नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भावप्रकाशिनी। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठ अश्वत्थमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल नुसन्न शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अभ्ययम तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आप लोगों को ये समझा दिया गया है कि मनुष्य लोक में कर्म के द्वारा जीवन की गति दो प्रकार की होती है, एक ऊर्ध्वगामिनी दूसरी अधोगामिनी। एक तीसरी गति भी है जो मध्य में ही स्थित रहती है। ऊर्ध्वगामिनी गति सतोगुण के प्रभाव से, अधोगामिनी गति तमोगुण के प्रभाव से और मध्यगामिनी गति जो है वह रजोगुण के प्रभाव से प्राप्त होती है। भगवान ने यहाँ पर ऊर्ध्व और अध ये दो ही गतियों के लिए संकेत किया है। ये शाखाएं अधश्च ऊर्ध्वम प्रसिता तस्य शाखा, नीचे और ऊपर ये शाखाएं फैली है। मनुष्य लोक की कहानी कह रहे हैं, इसलिए मनुष्य लोक में रहने वाले की तो बात ही है। उसके कर्मानुसार या तो उससे ऊपर जाना होता है या नीचे जाना होता है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि नीचे की शाखाएं जो जाती हैं वो जड़ जमा लेती हैं, वासना रूप में, अहंता और ममता के रूप में। उसको काट करके फिर मनुष्य को चाहिए कि वह परम पद की तलाश करे। परम पद क्या है इसके विषय में भगवान ने बताया कि जहां से यह सृष्टि का प्रवाह चला है उस कारण को परम पद कहते हैं। उस कारण को प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। ऐसा प्रयत्न करे जिससे उसकी अधोगति न हो। इसलिए वह ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। मनुष्य को उस पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। और इसके लिए उन्होंने उपाय बताया, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उस आदि पुरुष की शरण में जाना चाहिए। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, जिसके द्वारा यह पुरानी नित्य नवीन रूप में अभिव्यक्त होने वाली प्रवृत्ति माया प्रसिता विस्तार को प्राप्त हुई है। अब उस परमात्मा की शरण में जाने पर और उसकी तलाश में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, कैसी वृत्ति होती है, उसके लक्षण क्या हैं, हम कैसे जाने कि हम उस परमात्मा की शरण में हैं या उस परमात्मा की तलाश में हैं। हमें वह परम पद प्राप्त होगा कि नहीं, हम परम पद के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, इसका हमें कैसे पता चले। हमारे में वो पात्रता आई है कि नहीं आई, इसका कैसे पता चले।
तो भगवान ने यहां पर उसका लक्षण बताया कि परम पद के वे ही अधिकारी होते हैं जिनमें ये ऊपर कहे हुए लक्षण हो। सबसे पहला लक्षण क्या है? निर्माण। मानो दर्प। मान कहते हैं घमंड को, निर्माण कहते हैं घमंड रहित होना। जो घमंड रहित हो गया है, जिसमें घमंड नहीं है, ऐसा व्यक्ति, जिसका दर्प घमंड शांत हो गया है। घमंड क्यों होता है भाई मनुष्य को? घमंड होता है किसी अधिकार के नाते। मनुष्य में घमंड पैदा कब होता है? जब वो अपने से नीचे के लोगों को देखता है तब। जब अपने से नीचे के लोगों को देखता है तो उसमें घमंड जागृत होता है। जब अपने से ऊपर के लोगों को देखता है तो उसमें दीनता जागृत होती है। ये दो बातें याद रख लो। जब अपने से नीचे के लोगों को देखोगे तो आप में घमंड आएगा, और जब अपने से ऊपर के लोगों को देखोगे तो आप में न्यूनता की अनुभूति होगी। जिसके हृदय में न्यूनता की, कमी की अनुभूति होती है, उसमें घमंड नहीं होता। घमंड उसमें होता है जो अपने को दूसरे से अधिक मानता है। ये एक शाश्वत विधान है। इसलिए सृष्टि में परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसके ऊपर कोई न हो। और यदि सब एक के ऊपर ही रहे तो पागल हो जाए। तो ऐसा भी कोई नहीं जिससे नीचे कोई न हो। ये नीचे और ऊपर, सबसे नीचे उसने किसको रखा है? जड़ तत्व को, जिसमें घमंड हो ही नहीं सकता। और सबसे ऊपर किसको रखा है? वो अपना आप है, जिसमें घमंड हो नहीं सकता। तो परमात्मा में घमंड नहीं है, क्योंकि किस पर घमंड करे? किसके सामने घमंड करे? दर्प किस पर करे? मान किससे करे? और जो नीचे के प्राणी हैं, सबसे नीचे तो स्टोन है, उसमें घमंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जड़ है। इसलिए बीच में जितने लिविंग बीइंग जिसे कहते हैं, जीवित प्राणी हैं, सबकी ऐसी व्यवस्था है कि जिसको देखिए उससे नीचे कुछ प्राणी है, कुछ ऊपर है। वो जब नीचे को देखता रहता है तो उसमें घमंड आता है, ऊपर को देखता है तो घमंड उसका चूर हो जाता है। इसीलिए बताया गया कि तुम चलते समय याद रखो, यानी जीवन में अपने याद रखो कि तुम जहां हो वहां से तुम्हारे से बड़े बड़े बहुत पड़े हुए हैं, जिसका की ओर छोर नहीं। और जहां तुम हो, जब तुम्हें दुख की अनुभूति होने लगे तो ये देखो कि तुम्हारे से छोटे भी तो बहुत हैं, ऐसे भी बहुत हैं जो तुम्हारे से बहुत कम अवस्था में है, बहुत निम्न अवस्था में है। तो ये दोनों अवस्थाओं के रहने वाले लोगों को जब तुम देखने लगोगे, देखते रहोगे, तो तुम्हारे में अहंकार नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। और परमात्मा की इस विचित्रता पर तुम अपने आप को मान रहित बना लोगे। तो निर्माण मोह, और मोह कहते हैं विपरीत ज्ञान को। विपरीत जानकारी का नाम मोह है, मोह वैचित्य। तो निर्माण मोह, मान और मोह जिसमें नहीं रह गया, जो परमात्मा की महिमा को जान गया उसमें घमंड नहीं हो सकता, और जो परमात्मा को जान गया उसमें मोह नहीं हो सकता। मोह तो विपरीत ज्ञान में होता है, सही ज्ञान में मोह नहीं रहता। ज्ञान हो जाए, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा नहीं रहता, ऐसे ज्ञान के प्रकाश होने पर मोह नहीं रहता, विपरीत ज्ञान नहीं रहता। यथार्थ ज्ञान उदय हो जाए तो विपरीत ज्ञान नहीं रहता। तो मान और मोह, इन दोनों से मुक्ति कैसे मिले? तो शास्त्रकारों ने समझाया कि अपने से ऊपर और नीचे की स्थिति को तुम देखते रहो तो तुम्हारा मान समाप्त हो जाएगा, अभिमान समाप्त हो जाएगा। और किसी सद्गुरु के पास बैठ करके उसके निर्देश में
यदि तुम तत्व का अनुसंधान करोगे तो तुम्हारा मोह नष्ट होगा। मोह नाश करने में गुरु ही कारण होता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए गुरु कहते हैं गु नाम अंधकार से रू सप्त विरोधक अंधकार विरोधत्वात् गुरु रीत्य विधीयते। किसी ज्ञानी के पास बैठोगे, भगवान ने भी एक गीता में बताया, तद्विधि प्रणिपाते न पर प्रश्न सेवया उपदेक्षण ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। किसी तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाओ तो तुम्हारा ये मोह नष्ट हो जाएगा उसके ज्ञान के प्रकाश में। तो ज्ञान उदय जिन संशय जाहि भयो प्रकाश कतौ तम नाही, ज्ञान उदय जिन संशय जाहि। ज्ञान के उदय से संशय नष्ट हो जाता है। तो ये दो बातें समझाई गई कि मान का नाश तो होता है जगत के यथार्थ स्वरूप को जानने से, और मोह का नाश होता है किसी विद्वान के पास, किसी ज्ञानी के पास पहुंचने से। ये दो स्थितियां हैं निर्माण मोहा। अब आगे कहते हैं भगवान जित संग दोषा। आसक्ति के दोष को जिसने जीत लिया है, आसक्ति जन्य दोष क्या है? आसक्ति जन्य दोष है अथवा आसक्ति रूपी दोष, आसक्ति रूपी सबसे बड़ा दोष है, ये मेरा है। तत्व ज्ञान के प्रकाश में ही तुम समझ पाओगे कि यहां तुम्हारा कुछ नहीं है। जिसको तुम मेरा कहते हो उसको तुम्हारे से पहले पता नहीं कितने लोगों ने मेरा कहा है। कितने लोगों ने मेरा कहा है पता ही नहीं है। इस पृथ्वी पर अब से अनेकों व्यक्ति हो गए हैं और सबों ने इस पृथ्वी को मेरा कहा है, लेकिन आज उनका पता नहीं है। अच्छा, जिस घर में तुम रहते हो उस घर में कितने जीव हैं जो अपना कहते हैं उस घर को? सोचो पहले। उस घर के चूहे अपने को उस घर का मालिक समझते हैं, उस घर का कुत्ता अपने को उस घर का मालिक समझता है, उस घर की बिल्ली अपने आप को उस घर का मालिक समझती है, वहां के कीड़े मकोड़े जो रहते हैं वो सब अपने उसका मालिक समझते हैं। पता नहीं कितने जीव हैं जो उस घर का मालिक स्वयं को मानते हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम ही उस घर के मालिक हो, उसमें से तुम भी एक हो जो उस जगह को उस घर को अपना मानते हो, तेरा भी घर है वो। लेकिन वो पता नहीं कितनों का घर है और तुम्हारे से पहले कितनों का घर वो हो चुका है। घर नहीं था तो वहां जमीन थी, जमीन कितनों की हो चुकी है तुम्हें क्या पता है। इसलिए जब यहां तुम्हारा कुछ है ही नहीं अपना, और वो जिसको तुम अपना मानते हो कब तक अपना रहेगा ये भी पता नहीं है, तो उसमें तुम्हारी आसक्ति होना, तुम्हारा ममत्व होना, ये तो तुम्हारी नासमझी का ही परिणाम है। सृष्टि के पदार्थ को अपना मानना ये नासमझी है, अज्ञान है किसका है? तो कहते हैं ये तो भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है तो पूछा जाए घड़ा किसका है, तो यथार्थ तो घड़ा मिट्टी का है, किसी का नहीं है। घड़ा किसका है? मिट्टी का। लेकिन प्रयोग में जो लेता है वो भी कहता है मेरा घड़ा है। लेकिन वो जब दुकान पर था तो यानी दुकानदार कहता था मेरा है, जब वो यानी कारखाने में था तो कारखाने वाला कहता था मेरा है, अब जो ले आया तो कहता है मेरा, जो आगे जाएगा वो कहेगा मेरा है। उसको कितनों ने मेरा कहा है लेकिन वो हुआ किसी का नहीं। तत्वतः तो वो मिट्टी का है या वो किसी धातु का है, और धातु और मिट्टी जो है वो प्रकृति का परिणाम है, पृथ्वी का परिणाम है। इसलिए जिसका है उसी में उसका अंत हो जाएगा। जिस वस्तु का जहां अंत होता है वह उसी का होता है। ये पहले एक शाश्वत नियम है, इसको याद कर लो तुम। जो वस्तु जिसमें अंत हो जाए वो उसी की होती है, और जो वस्तु जहां से प्रकट होती है वहीं उसका अंत होता है, दूसरे में नहीं होता। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े का अंत मिट्टी नहीं होगा, क्योंकि ये नियम है सृष्टि का कि जहां से उत्पादन होता है वहीं उसका अंत होता है, समाप्ति वहीं होती है। एक नियम है, शाश्वत नियम है। एनर्जी से सारा जगत प्रकट हुआ है और एनर्जी में ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए उसका सही में प्रभुत्व जो है वो तो उसका कारण है। इसलिए वेद कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ तुम देख रहे हो तो सब परमात्मा से है। तो परमात्मा से है, किसका है? ये परमात्मा का है।
तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृता कस्य शुद्धम। और यही बात 7वें अध्याय में भगवान ने बताया, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा तो कोई यहाँ है नहीं, इसलिए जो कुछ है अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा, इस संपूर्ण जगत का प्रभाव माने उत्पत्ति स्थान और प्रलय माने अंत स्थान तो मैं हूं। मेरे से ही जगत प्रकट हुआ है, मेरे में जगत लय हो जाएगा, इसलिए जगत तो मेरा है। एकांश में स्थित हो जगत, एक अंश से मैं ही जगत रूप में अवस्थित होता हूं। इसमें अपना मानना कोई वस्तु, ये अज्ञानता है। इसलिए आसक्ति का दोष जो है वो तुम्हें बंधन में डाल देता है। तुम अपना मानकर उसमें बंधे हो और कोई कारण नहीं बंधन का। वस्तु ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, लेकिन तूने उसे अपना मान रखा है। इसलिए जित संग दोषा, जिसने आसक्ति के दोष को जीत लिया, आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया, तो आसक्ति रूपी दोष कैसे जाएगी? ज्ञान से। ज्ञान से आसक्ति रूपी दोष नष्ट होता है, जित संग दोषा। और ज्ञान से ही विराग उत्पन्न होता है। ज्ञान माने जो यथार्थ का बोध करा दे, और विराग माने उससे अटैचमेंट का हट जाना, डिटैचमेंट हो जाना। यथार्थ का बोध हुए बिना डिटैचमेंट होता नहीं। जब तक ऊपर से तुम उसे अपना मानते रहोगे, डिटैचमेंट कैसे होगा? हाँ, व्यवहार की दृष्टि से उसे अपना मानते रहो, बहुत अच्छी बात है। यदि संसार में व्यवहारिक जगत में अपना न माना जाए तो कोई वस्तु सुरक्षित रह ही नहीं सकती। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से अपना मानो। जैसे किराए के मकान में रहते हुए तुम ये जानते हो कि मकान मेरा नहीं है, लेकिन कोई पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है, तुम तुरंत बताते हो कि मैं वहां रहता हूं, मेरा घर है। जानते हो तुम्हारा नहीं, अंदर से पता है, लेकिन बाहर से कहते हो मेरा है, व्यवहार के नाते। इसी रूप से यदि तुम ये समझते रहो कि ये सब तो है परमात्मा का, और व्यवहार के नाते उसे तुम मेरा करते रहो, तो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन व्यवहारिक तुम्हारा प्रयोगाधिकार है, सत्वाधिकार नहीं। ये दो बातें हमेशा याद रखो। आदमी दुखी होता है सत्वाधिकार में, प्रयोगाधिकार में कभी दुखी नहीं होता। तो यहां पर भगवान ने कहा जित संग दोषा, जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है। और अध्यात्म नित्या, भाई मान और मोह से कौन मुक्त होगा? सबसे मूल कारण दुख का है मान, अभिमान। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमान। तुलसीदास जी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा शोक का कारण मान है। और मान किससे उत्पन्न होता है? कहा मोह से। विपरीत ज्ञान से ही मान उत्पन्न होता है। और विपरीत ज्ञान कैसे होता है? कहा आसक्ति से। आसक्ति से ही विपरीत ज्ञान होता है। कहते आसक्ति का नाश कैसे होगा? ये मान, मोह और आसक्ति, ये तीन महान दोष हैं। इनका नाश कैसे होगा? भगवान ने कहा अध्यात्म नित्या, आत्म तत्व का विचार करने से इन तीनों का नाश हो जाएगा। यदि तुम आत्म तत्व का विचार करते रहोगे तो न तुम्हारे में अभिमान आएगा, न मोह होगा, न आसक्ति होगी, तीनों नहीं होगी। और ये अध्यात्म चर्चा जो है, अध्यात्म तत्व का विचार जो है, यही तुम्हारे लिए सत्संग है। इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग माने सत में अनुरक्ति, सत में आसक्ति, सत के साथ अटैचमेंट। संग माने आसक्ति, सत माने सत्य। रामायण में एक बड़ी सुंदर कथा है। भगवान राम जब चित्रकूट में निवास करते थे तो भरत जब ननिहाल से लौट करके आए, उनको पता चला कि मेरी मां ने राम को वन भेज दिया, तो उनको बहुत दुख हुआ और व्यथित हुए वो। उन्होंने निश्चय किया कि ये राज्य तो मेरा नहीं, राज्य तो प्रभु का है, तो प्रभु के राज्य को मैं लूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो राम को राज्य सौंपने के लिए अयोध्या से चल पड़े। अयोध्यावासी राम के वियोग में व्यथित थे, इसलिए सबने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो भरत ने कहा कि जैसे मुझे व्यथा हो रही है ऐसे सभी अयोध्यावासी व्यथित हैं, इसलिए सब चलें। तो सब अयोध्यावासी साथ लग गए। अब जब सब अयोध्यावासी साथ चलने लगे तो बहुत बड़ी भीड़ हो गई, एक पूरी जमात चलने लगी, बहुत बड़ी, लाखों लोग चल दिए। और जब वो चित्रकूट के पास पहुंचे तो इतनी बड़ी
संख्या में लोग आ रहे थे कि उससे धूल उड़ करके आकाश मंडल में छा गई और भयभीत होकर के पशु पक्षी भग गए, वहां से भगने लगे और ये सब दौड़ करके जहां भगवान राम रहते थे वहीं शरण लेने के लिए, रक्षा के लिए वहां पहुंच गए। तो भगवान राम ने भी देखा कि उत्तर दिशा से धूल उड़ रही है, कारण क्या है? इतने में कोल भिल्लो ने आकर कहा कि भगवान कोई भरत नाम का राजा अयोध्या से आ रहा है और उसके साथ बहुत बड़ी सेना है और बहुत लोग हैं उसके साथ। जब भगवान ने यह सुना कि भरत आ रहा है तो भगवान दुखी हो गए। दुखी क्यों हुए? कि एक तो पिता की आज्ञा है वन में रहने की 14 वर्ष और एक भरत का प्रेम है। मैं भरत को नहीं कर सकता, उसके हट के सामने मैं इनकार नहीं कर सकता। तो अब धर्म संकट आ गया, मैं क्या करूंगा? पिता की आज्ञा का पालन करूं या भरत के प्रेम की संभाल करूं? भगवान चिंतित हो गए। जब भगवान चिंतित हो गए तो उनकी शकल को देखा, लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। लक्ष्मण ने सोचा कि भगवान डर गए, भरत सेना लेकर आ रहा है, इसलिए भगवान डर गए कि ऐसा न हो कि भरत मुझे मारने आ रहा है। देखिए कैसा उल्टा सोचता है आदमी। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, उन्होंने धनुष बाण उठा लिया और भगवान के सामने भरत को गालियां देना शुरू कर दी। अरे भाई नहीं है, ये दुष्ट है, कुटिल है, कुबंधु है, शत्रु है हमारा और ये सेना लेकर के हमें मारने आ रहा है, आपको मारने आ रहा है, ये नहीं जानता। आज मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इसने क्या समझ रखा है कि आप अकेले हो? नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इसे कहते हैं अहंकार। अब लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर खड़े हो गए और यहां तक की प्रतिज्ञा कर ली कि यदि आज शंकर जी सहायता करें तभी मैं भरत को मारूंगा। और भगवान सब सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले। जितनी देर तक लक्ष्मण गालियां देते रहे, अपशब्द करते रहे, भगवान बिल्कुल शांत चुप बैठे थे। उनको आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ आया। भगवान इस विषय में बड़े दयालु है, बहुत दयालु है। भगवान की दयालुता की कहानी फिर आपको सुनाएंगे। लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर भगवान ने लक्ष्मण का दोष नहीं देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, कमी मेरे में, दोष मेरा है। मेरे साथ रहते हुए भी यदि लक्ष्मण में ये सारे बुरे संस्कार भी जीवित हैं तो इसका अभिप्राय कि मेरे साथ का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। गलती किसकी है? लक्ष्मण तो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आया है। अब लक्ष्मण में यदि दोष है तो वो दोष मेरा है, लक्ष्मण का नहीं है। भगवान अपने अंदर देखने लगे, जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और लक्ष्मण बोलते चले जा रहे। इतने में जब लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भरत को मारूंगा, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा लक्ष्मण सावधान। पहले तो ये कहना था कि तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो, क्या तुम भरत को मार सकते हो? लक्ष्मण कौन है? शेष के अवतार। भरत कौन है? विष्णु के अवतार। कहा शेष, कहा विष्णु। मतलब विष्णु को शेष क्या मारेगा? लेकिन अब लक्ष्मण अपने जोश में आकर के प्रतिज्ञा कर लिए। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। तो विश्व का भरण पोषण कौन करता है? पालन का काम तो विष्णु करते हैं। तो भरत विष्णु के अवतार है और लक्ष्मण कौन है? ये शेष के अवतार है। शेष सहस्र शीर्ष जग कारण जो अवतरे भूमि बहता। तो शेषावतार लक्ष्मण विष्णु अवतार भरत को कैसे मार सकते हैं? प्रश्न नहीं पैदा होता। लेकिन अब वो अपने जोश में आकर प्रतिज्ञा कर दिए कि यदि शंकर जी सहायता करें तभी उनका वध करूंगा। कहां शंकर और कहां शेष? शेष तो शंकर के गल में पड़े रहते हैं माला के समान, भला वो शंकर के साथ यानी बराबरी कैसे कर सकते हैं? शेष तो जीव है, विष्णु ईश्वर है, शंकर ईश्वर है, शेष ईश्वर नहीं, शेष तो जीव है। तो एक जीव है प्रतिज्ञा करे कि मैं ईश्वर को मार डालूंगा, ये तो ना समझी, अज्ञानता, अहंकार और क्या कहा जाए। लेकिन भगवान मौन है,
चुप है, कुछ नहीं बोलते। देवताओं ने कहा सावधान, कोई प्रतिज्ञा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जब सावधान कहा तो लक्ष्मण लज्जित हो गए कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन गलती हो गई तो भगवान ने नहीं कहा कि तू मूर्ख है, तू गलत कह रहा है, तू नालायक है, नहीं। भगवान ने बड़े प्यार से इशारा किया, बच्चे आओ मेरे पास बैठ जाओ। लक्ष्मण को अपने बगल में बैठा लिया। बगल में बैठा कर ये नहीं कहा कि तूने गलती की, नहीं। क्यों नहीं कहा? भगवान राम का एक स्वभाव है, उनकी एक नीति है, और ये मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में कोई बात है तो उसको कह लेने दो, तो वो अपनी बात सारी जब कह लेगा तो खाली हो जाएगा। और यदि कहने लगे और तुम कहो चुप रहो, वहीं बंद कर दिया, तो वो जो उसके हृदय में बात रह जाएगी वो अंदर अंदर कुढ़ेगी। कुढ़ करके क्या होगी? या तो उसके शरीर में रोग पैदा करेगी या उसको और वायलेंट बना देगी। दो ही काम होगा। इसलिए भगवान का ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जिसको जो कुछ कहना है कह लेने दो, उसे मौन रहो। जब कह करके वो खाली हो जाए तब उसको तुम बताओगे, तेरी बात समझ में आएगी। और यदि उससे पहले समझाना चाहोगे तो उसको समझ में नहीं आने वाली। इसलिए भगवान मौन बैठे रहे। जब लक्ष्मण ने अपनी सारी बातें कह दी और देवताओं के कहने पर मौन हो गए, लज्जित होकर के खड़े रहे, तो भगवान ने प्यार से बुलाया, लक्ष्मण आओ मेरे पास बैठो। तूने बहुत अच्छी बात कही, ये नहीं कहा गलत कही। तात कही तुम नीति सुहाई, मेरे भैया तूने बहुत प्यारी नीति की बात कही है। सबते अधिक राजमद भाई, राज्य रूपी प्रभुता रूपी मदिरा सबसे खतरनाक है। मदिरा तो ऐसे खतरनाक होती है, मनुष्य का जीवन ले लेती है, लेकिन ये जो धन का मद है, पद का मद है, ये तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि मदिरा केवल अपने जो पीता है उसी के शरीर को नाश करता है, दूसरे को नहीं करता। लेकिन ये राजमद धनमद जो है ये तो दूसरे को अहित कर देता है, इसलिए बहुत खतरनाक है। सबसे कठिन राजमद भाई, लेकिन सो अजवत नृपमातई नाहिन साधु सभाजिन से। लेकिन राजमद और धनमद को पा करके वही व्यक्ति पागल होता है जिसने कभी सत्संग नहीं किया होता। यदि सत्संग किया है तो कहा फिर वो राजमद उसको नहीं होगा, धनमद नहीं होगा। सत्संग में उसे पता है कि सृष्टि परमात्मा की है, अपने पास है क्या। एक जमीन का इतना टुकड़ा होगा या इतना टुकड़ा होगा, वो भी टुकड़ा उसका नहीं है, उस पर लकीर खींची हुई है कि तेरा है, यही ना। इतने दुनिया में नोट छपते हैं, उसमें से कुछ 1-2 बंडल उसके पास होंगे, समझ लो यही होगा और क्या होगा। अधिक से अधिक हुआ कितना होगा भला सोचो। सारी दुनिया तो उसके मुट्ठी में है नहीं। एक व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा हुआ, अपनी महिमा गा रहा था। मेरे इतने मकान हैं, मेरे इतनी दुकानें हैं, मेरा इतना मकान वो है, इतनी मेरा फैक्ट्री है, सारी महिमा गा रहा था। बड़ा अहंकार में अपने डूबा हुआ था। 4 आदमी उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे, हाँ साहब हाँ साहब। एक महात्मा सुन रहे थे दूर से, उनको दया आ गई कि इसको थोड़ा मैं सीख दे दूं, तो महात्मा उसके पास आ गए। उनके पास मैप थी, वर्ल्ड मैप उनके पास। तो उन्होंने वो वर्ल्ड मैप खोल कर उसके सामने रखा, कहा मेरे बेटे इसमें देख तो तेरा वो मकान किधर है, तुम्हारा कारखाना, तुम्हारी दुकानें। वो कहता है इसमें तो नहीं है। कहा फिर किसमें होगी? तुम्हारे देश का। तो उन्होंने